Good morning, everyone. This is Poonamya, your SSC teacher from Vishwa School, Unna. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World. And today we will continue with the topic A World Economy Takes Shape. It was not enough merely to clear lands for agriculture. Railways were needed to link the agricultural regions टू द पोर्ट्स। सो एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ लैंड क्लियर करना ही एनफ नहीं था, बल्कि रेलवे नीड भी थी ताकि एग्रीकल्चरल रीजन्स को पोर्ट्स के साथ जोड़ा जा सके। न्यू हार्बर्स had to be built and old ones expanded to ship the new cargoes. People had to settle on the lands to bring them under cultivation. This meant building homes and settlements. सो स्टूडेंट्स, न्यू हार्बर्स बिल्ड किए गए और जो ओल्ड वंस थे उनको एक्सपेंड किया गया, और पीपल जो थे, लोगों को लैंड को कल्टीवेट करने के लिए वहाँ पे सेटल होना पड़ा। दिस मेंट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। तो वहाँ पे होम, उनके लिए घर भी बनाने पड़े, सेटलमेंट्स भी बनानी पड़ी। सो एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ लैंड क्लियर करना ही एनफ नहीं था, उसके लिए रेलवेज की नीड पड़ी, न्यू हार्बर्स बनाए गए, लोगों के लिए सेटलमेंट बनाई गई, उनके लिए होम्स बनाए गए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी, दीज ऑल एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। तो ऑब्वियसली इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल और लेबर की नीड भी थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंदन। तो कैपिटल कहाँ से आई, उसका फ्लो कहाँ से हुआ? लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। तो जहाँ पे शॉर्टेज थी लेबर की, लाइक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे माइग्रेशन इंक्रीज हो गई। Nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. 50 million means approximately 5 crore. 50 मिलियन लोग इमिग्रेट हुए यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 19th सेंचुरी में। All over the world, some 150 million are estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distances over land in search of a better future. All over the world अगर बात की जाए तो 150 मिलियन मीन्स 15 करोड़ लोग जो थे वो एस्टिमेटेड थे, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने ओशंस को क्रॉस करके, बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके एक बेटर फ्यूचर के लिए वो लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस इमेज यू कैन सी इमिग्रेंट शिप लीविंग फॉर द यूएस। तो यहाँ पे 1869 में यूएस के लिए जो इमिग्रेंट्स हैं वो लोग शिप से जा रहे हैं। Thus, by 1890, a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technology. 1890 तक आते आते एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने शेप ली, जिसमें बहुत सारी चेंजेस आई लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में, कैपिटल फ्लोज में, इकोलॉजीज में और टेक्नोलॉजी में। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो किसी नियर बाय टाउन या विलेज से फूड नहीं आ रहा था। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन थी उसके कारण भी 1000 माइल्स दूर से फूड आने लगा, एक जगह से दूसरी जगह। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय अ पीजेंट टाइलिंग हिज ओन लैंड but by an agricultural worker perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. तो जो अभी पीसेंट्स जो अपने खेतों में ग्रो कर रहे थे, सिर्फ वही क्रॉप्स नहीं हो रही थी, वही फूड नहीं ग्रो हो रहा था, बल्कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर काम कर रहे थे। ये फार्म कहाँ पे बनाए गए थे? जहाँ पे कुछ टाइम पहले जंगल थे। It was transported by railway built for the very purpose, and by ships were increasingly manned in these decades by low-paid workers from southern Europe, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन। इस फूड को रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जो कि स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाए गए थे, या फिर शिप्स के द्वारा, विच वर इंक्रीजिंगली मैंड इन दिस डिकेड्स बाई लो पेड। जिसको कौन चला रहे थे, कौन कंट्रोल कर रहे थे? जो वर्कर्स थे साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन प्लेसेस से लाए गए, जिनको बहुत कम पे किया जाता था। Some of this dramatic change, though on a smaller scale, occurred closer home in West Punjab. तो जब ये वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, उस टाइम में कुछ ड्रामेटिक चेंजेस हुई वेस्ट पंजाब में, इंडिया में। Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform
semi-desert waste into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने कैनल्स जो इरिगेशन के लिए उसका एक नेटवर्क बनाया, जिससे कि जो सेमी डेजर्ट वेस्ट है, जो एरिया है, उसको फर्टाइल करने के लिए, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बनाई जा सके और वहाँ पे वीट और कॉटन को ग्रो किया जा सके एक्सपोर्ट करने के लिए। द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाय द न्यू कैनल्स वर कॉल्ड वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। और वहाँ पे पंजाब के अलावा बाकी पार्ट से भी पीजेंट्स आके सेटलमेंट की उन्होंने अपनी। कैनल से जिस एरिया में इरिगेशन हो रही थी उस एरिया को कैनल कॉलोनीज का नाम दिया गया। ऑफ कोर्स फूड इज merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills. फूड तो एक एग्जाम्पल है, उसके साथ साथ अगर हम लोग कॉटन की बात करें तो उसकी जो कल्टीवेशन थी वो भी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हुई ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और रबर, इसके साथ साथ रबर भी indeed so rapidly did regional specialization in the production of commodities developed that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times। जैसे 1914 तक वर्ल्ड ट्रेड जो था वो मल्टीप्लाई हो गया 24 to 40 times। Nearly 60% of this trade comprised primary products। 60% इस ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वीट, कॉटन और मिनरल्स में कोल वगैरह का। इस तरह से एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप ली। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी that we will do in our next video. Thank you. Have a nice day.